आज के इस वीडियो में हम नकल जॉइंट बनाने वाले हैं। ये नकल जॉइंट का एक फिगर है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है। आप इसमें देख सकते हो कि कैसे दो हिंज आपस में एक पिन के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये नकल जॉइंट बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। मैंने इसका ईडी भी निकाला है जिसमें सारे इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, और ये फिगर आज हम ऑटोकैड पे 3D मॉडलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज स्टार्ट लेते हैं। अब क्योंकि ये एक हमारा मैकेनिकल ड्राइंग है, तो आप जानते हो कि सारे डायमेंशंस मिलीमीटर पे होते हैं, तो हम अपना यूनिट सेट करते हैं, जिसके लिए मैं कमांड दूंगा UN इंटर। यहाँ पर देखिए हमारा टाइप डेसिमल है, प्रिसीजन में 0.0 रख रहा हूँ। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा रख सकते हो, और यूनिट पे मैं मिलीमीटर सिलेक्ट कर रहा हूँ। पेज का लिमिट को सेट करते हैं LIMIT प्रेस करके। तो एक साइड होगा हमारा 0,0 और दूसरा साइड होगा 210,297। मैं एक A4 पेपर ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये साइज़ दिया हुआ है। Z इंटर A इंटर। अब हमारा पेज सेट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने से पहले हम इस फिगर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं ये वाले पार्ट को बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को बनाने के लिए आप इस फिगर में देख सकते हो, ये उसका ड्राइंग है। तो ये सेक्शन को अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट टॉप व्यू से करूँगा। टॉप व्यू में हमारा आप देखो दो सर्कल है, जिसका रेडियस है 25, जिसका डायमीटर है 25। फिर सर्कल के सेंटर से लेकर के पूरे बॉडी का लेंथ होगा हमारा 100 mm, जिसमें उसका थिकनेस होगा 30, ठीक है। तो ये अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इधर देखो, हम पहले दो सर्कल लेते हैं। उसके पहले मैं क्या करूँगा ना, ये हमारा व्यू को टॉप व्यू में लेके आता हूँ। अभी स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं सर्कल लेता हूँ, C इंटर। हमारा रेडियस है 25 एक का, तो मैंने लिया। और दूसरा सर्कल जिसको मैं कंसेंट्रिक बनाने वाला हूँ, उसका डायमीटर है हमारा 25, तो मैंने D इंटर किया और 25। तो ये दो सर्कल हमारे बन चुके हैं। अभी मैं इसको डायमेंशन दे के आपको दिखा रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। डायमेंशन के लिए अब क्या करोगे, DIM इंटर करोगे। सॉरी, ये लीनियर वाला आई है। फिर से आप DIM इंटर करो। यहाँ पर देखो आपको डिम रेडियस एक आएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आप दे दो डायमेंशन। आप देखोगे कि आपका डायमेंशन का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो आप इसको रीड करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको ठीक कैसे करोगे, देखो DIM आप इंटर करो। इधर देखो डायमेंशन स्टाइल दिया हुआ है, आप इसी को मॉडिफाई कर लो, और टेक्स्ट को आप 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एरोस को भी आप 1 रख दो, प्रॉब्लम नहीं है। इसी को आप मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अब देखो हमारा साइज़ बड़ा हो गया। फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ। ये मैं अंदर वाले सर्कल का रेडियस लिखता हूँ। ये देखिए 12.5 और ये 25, दोनों का रेडियस हमारा सही है, ठीक है। अब क्या करना था नेक्स्ट, हमको 100 mm का एक लेंथ लेना है। तो मैं सेंटर से ड्रॉ कर रहा हूँ 100। अच्छा, इधर आप नोट करो कि मेरा जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आ रहा, मीन्स कोई एक्सिस पे नहीं है, वो 360 मूव कर पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ऑर्थो को ऑन करना होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइन है वो हमारे एक्सिस पे रन करेगा, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो उससे क्या होता है, हमारे परपेंडिकुलर बना रहता है। तो मैं लेंथ इनपुट करता हूँ 100। ये 100 हमारा बन चुका है। अब इसका थिकनेस था 30। तो 30 के लिए क्या आप करोगे, ऊपर 15 नीचे 15, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 15 गया और नीचे में 30 आ गया। तो हमारी ये बन गया है। अब मैं जो एक्स्ट्रा 15 लिया था उसको मैं डिलीट कर दिया। अभी क्या करोगे आप, इसको आप एज एन रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करो। मैं इसको ऊपर में भी एक्सटेंड किया और नीचे में भी एक्सटेंड किया। ये एक्सटेंड करने का फ़ायदा क्या है, अभी आप देखो। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें फिगर में, तो आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है ना, वो एकदम शार्प नहीं है, वो एक स्मूथ कर्व में है, जिसका रेडियस 25 में उन्होंने लेकर रखा है। तो मैं इधर क्या करूँगा, मुझको भी इधर ये एकदम स्मूथ शार्प नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्कल एक हमको इधर बनाना है कर्व लाने के लिए। अभी मैं सर्कल कैसे लाऊंगा, 25 मिलीमीटर का रेडियस से। देखो उसके लिए आपको क्या लेना है, टेंजेंट रेडियस लेके आपको सर्कल बनाना है। C इंटर TTR इंटर टेंजेंट रेडियस। मेरा जो सर्कल होगा वो जैसे ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को टच करे और उसका रेडियस 25 हो, तो ये अपने आप ड्रॉ कर लेगा। सेम वैसे ही आपको नीचे तरफ भी ड्रॉ करना है।
तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो ड्रॉ करो या फिर उसी को आप मिरर मार लो। कैसे मिरर का मतलब वो डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं MI से मिरर इनपुट किया और ये हमारा सेंटर लाइन है, इसी पे मैं उसको क्या किया, इंटर कर दिया और ये हमारा बन गया है। फिर से करता हूँ MI इंटर, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, TR डबल इंटर। अभी देखो मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए और ये लाइन नहीं चाहिए, साथ ही साथ ये वाले एरिया का कुछ ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली इसी तरह नीचे में इस एरिया की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये सर्कल भी नहीं चाहिए और ये सर्कल भी नहीं चाहिए। अभी जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको मैं हटा देता हूँ। देखिए कैसे मैं इजीली हटा दिया। देखा, ये मैंने बना लिया है। ये हमारा टॉप व्यू है। अब मैं सारे लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले फिर से एक बार इमेज को देख लेते हैं। इधर आप नोट करो कि इधर ये ऑक्टागोन कट मारा हुआ है जिसका लेंथ 30 mm दिया हुआ है, तो वो हमको अलग करना है, वो हमारे कट पे जाएगा। तो वो इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 30 mm का एक कट मार लेता हूँ जो कि हमारा इस साइड रहेगा वो, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, इसको हम बना लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा या फिर पुल करूँगा, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक्सट्रूड करने वाले हो तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जितने भी मैंने ब्रेक लाइन्स यूज़ किए हैं वो जैसे एक सॉलिड लाइन हो, एक सिंगल वो एंटिटी हो, तब जाके आपका एक्सट्रूड काम करेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, 3D फिगर नहीं बन पाएगा। तो उस केस में आप पुल यूज़ करो, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं जैसे यहाँ पर पुल यूज़ किया और मैं एक लेंथ तक उसको उठा लूँगा, कुछ उसको हाइट दे दूँगा, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ। ऐसा क्यों, वो आप थोड़ी देर बाद जानोगे। सेम इसी तरह इसको भी मैं पुल कर लेता हूँ। अच्छा, स्पेस दबाने से क्या होता है, आपको वो शॉर्टकट हो जाता है, जो आपने लास्ट स्टेप किया है वही रिपीट हो जाता है, नहीं तो आपको फिर से कमांड देना होता है। तो ये हमने टॉप व्यू बना लिया। अभी आप इधर देखो कि मैं तो ये अलग अलग क्यों बनाया, ये बनाने का मेन रीज़न क्या है, तो आप आगे वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आते रहेगा कि ये डबल बनाने का क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली क्या है, जो हमारा हेक्सागोन है, जो हमारा ऑक्टागोन है, उस पर ये कट देने में ईजी होता है। अभी मैं इसका फ्रंट व्यू बनाता हूँ। फ्रंट व्यू में आप एक बार ड्राइंग को देख लो, 20 mm का दोनों ही तरफ थिकनेस है और उसका बीच का गैप है 30 mm, सेंटर पॉइंट है 25, फिर 30 मतलब 55 का गैप पे एक सर्कल बनना है। चलिए देखता हूँ इसको। तो अभी हम फ्रंट व्यू पे आते हैं और मैं इधर फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। देखिए, तो हमें एक लेंथ लेना है, कितना, 20। मैं 20 नीचे की ओर आया, इस साइड हमारा कितना था, 25 प्लस 30 55 और नीचे को 30, ठीक है। सेम 55 इधर आने का और 20 नीचे को आने का, और फिर मैं इसको कुछ लेंथ तक ले जा करके ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों, और देखो आप क्या हो गया, मैं इसको भी लेके गया हूँ। अभी बीच में एक हमारा सर्कल था, सेंटर पॉइंट पे मैं इसको लेके रखता हूँ, जिसका हमारा डायमीटर होगा कितना, 30, और इसी के साथ एक हमारा सर्कल था जिसका हमारा रेडियस है 25। क्या रेडियस 25 पे ही था वो, नहीं 35 है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। 35 पे रेडियस बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये फिर से लाइन हमारा एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ तक, 30 mm तक। तो अब ये डिस्टेंस आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये कितना एरिया है, उसके लिए आप इधर देखो, ये सर्कल के सेंटर से पूरा एंड तक का 100 है। उसी तरह ये जो सेंटर है वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, जो कि एंड पॉइंट से 25 mm का गैप पे है। तो हम 25 mm छोड़ के अगर 100 mm ड्रॉ करें तो हमको एंड पॉइंट मिल जाएगा। वो तो सोचने की टेक्निक है, आप कैसे उसको ऑब्जर्व करते हो या फिर आप कैसे उसको अप्रोच करते हो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो मैं इधर से स्टार्ट ना करके इस पॉइंट से कर रहा हूँ। ये हमारा 30 है, तो 15 हम नीचे को आए, 25 पे हमारा सेंटर गिरा और 25 से हम 100 को एक्सटेंड किए। चलिए ये हमारा पॉइंट हमको मिल गया है। अब इसका थिकनेस कितना था, 30 तो टोटल था, ये 15 आएगा, मीन्स हमारा ऊपर होगा 15 और नीचे होगा 30। चलिए जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो एक्स्ट्रा लाइन में हमारा ये 2 लाइंस थे,
और ये भी लाइन था जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी एक लाइन था। ट्रिम कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि अब इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख रहे हो अभी कुछ फिगर आपको मिलता जुलता लग रहा है। आगे बने रहिए और देखिए कैसा और आपको सेम सेम लगेगा। चलिए इधर भी मैं ड्रॉ किया और इसको भी मैं एक्सटेंड किया। अच्छा दोस्तों, इधर भी क्या है, वो प्रॉपर कट नहीं है, एक कर्व है वहाँ पर 25 रेडियस का। तो हमको भी इधर एक 25 का बनाना है, जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही। तो क्या करना है, सर्कल टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये 2 पॉइंट को जैसे वो टच करे 25 उसका रेडियस हो। अब इसको मैं दोबारा ना बना करके मिरर करूँगा, और हमारा रेफरेंस लाइन क्या है, ये वाला। तो अब हम इसको बना लिए, ठीक है, इजीली बन गया है। एक्स्ट्रा लाइंस को हटा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये तीनों लाइन कट, और इसी के साथ ये तीनों लाइन कट। अब क्या है, इधर 30 mm का हमारा वो हेक्सागोनल वो ऑक्टागोनल नट लगेगा। तो 30 mm मैं यहाँ पर लेता हूँ, और 30 ऊपर को भी जाएगा और इधर 30 को आएगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, या फिर आप पुल भी कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें आपको कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको पुल करता हूँ, और इधर देखिए हमारा एक्स्ट्रा लेंथ कट के जा रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये हमारा कुछ पोर्शन रह गया है एक्चुअली। अब देखो तो, क्योंकि वो प्रॉपर कट नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लाइन को मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से मैं उसको एक्सटेंड किया और ऊपर को हल्का सा मूव कर दूंगा। चलिए अब एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देते हैं, ये एक गया, और इसी तरह मैं ऊपर का। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुल करने के लिए PULL कमांड दिया। मैं इसको मैं इसको 100 तक लेके जा रहा हूँ, सेम इसको भी मैं 100 तक लेके जा रहा हूँ, और ये हमारा दोनों ही 100 बन चुका है। अभी इसको मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल व्यू दिखाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्चुअल व्यू में अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ, तो फ्रंट व्यू में ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा, वही टॉप व्यू में कुछ हमारा इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करवाऊंगा। जी हाँ, इंटरसेक्ट क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है ऐसे वाले केस में जहाँ पर आपके बहुत सारे अनज्योमेट्रिक फिगर। चलिए भी हमारा बन गया है, वहाँ पर कट हो चुका, देख रहे हो आप। अब मैं क्या करूँगा, आप देखो इधर क्या होता है, मैं इसको रियलिस्टिक व्यू में लेके जा रहा हूँ। ऐसे आपको समझ में आ रहा नहीं ना, अब देखो। अच्छा दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमने एडिशनल ब्लॉक्स लिए था ना, आप उसको हटा दो, क्योंकि वो बीच बाद में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमारा 2D वायर फ्रेम को भी हटा देता हूँ मैं। अब ये हमारा बन गया फिगर। अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटरसेक्ट करूँगा। इंटरसेक्ट करने के लिए आपका टूल है, और मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट प्रेस कर दिया, और देखिए ये हमारा बन चुका है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये वाले इसमें जो रेड वाला था उसका हमारा ये यू से बन चुका है। अब हमें उसको उसमें और क्या डालना है, ये एडिशनल, ये हमको एक्सट्रूड किया वो पार्ट, और फिर ये बोल्ट डालना है। पर क्योंकि हमारे इस पे ऐसा दिया हुआ नहीं है कुछ, तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसको अपने से बना रहा, चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रेस पुल लेता हूँ, और इस एरिया को मैं कुछ बाहर निकाल लेता हूँ। सपोज 10 mm मैं इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद मैं यहाँ पर हेक्सागोन डालूंगा। तो वापस से मैं इसको वायर फ्रेम में लेके जा रहा हूँ। हेक्सागोन डालने के लिए सबसे पहले मैं इधर एक डायगोनल ले रहा हूँ, ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिले पॉलीगॉन को डालने के लिए। POLY पॉलीगॉन में दिया, हमको 8 नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, जिसका सेंटर ये हो, इंस्क्राइबिंग ए सर्कल, और इसका हमारा थिकनेस था 30, तो 30 पे मैं डाल दिया। सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर से ट्राई करते। POLY वाली 8 नंबर ऑफ साइड्स, ये सेंटर पॉइंट, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, और रेडियस है हमारा 30, तो 15 पे आएगा। ठीक है, 15 आ गया। अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। देखिए, और एक चीज़, हमको इसमें एक सर्कल भी डालना है, CIR सर्कल, सेंटर पॉइंट है, इसको मैं 25 वहाँ पर दिया हुआ, डायमीटर 25। अब इन दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड, मैं इसको लेता हूँ 30 mm,
और फिर इसको मैं प्रेस पुल करता हूँ। इसका क्योंकि कुछ साइज दिया हुआ नहीं है तो उसको कुछ भी ले सकते हो, मैं 20 ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी इसको फ्रेमवर्क। इसमें मटेरियल डालते हैं, MAT मटेरियल का। इसमें मैं कोई एक देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल का फिनिशिंग देता हूँ। पेंट, रूफिंग, स्लाइडिंग स्टोन, वॉल पेंट, मेटल, स्टील लेता हूँ। और इसमें कुछ कलर मिल जाए तो सही होगा, फैब्रिकेटेड एल्युमिनियम। चलिए ये कलर मिल गया रेड ऑक्साइड का, तो ये कलर दे देते हैं उधर। हम देख पा रहे हो ये हमारा बन चुका है एक एंड। अब इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा बनाने वाला हूँ, तो फिर से मैं टॉप व्यू लेता हूँ और टॉप व्यू पे हमारा काम शुरू करेंगे। वायर फ्रेम पे आता हूँ, तो अब हम ये बनाने वाले हैं, ये ब्लू कलर का हिस्सा को। तो इसको देखते हैं इसका फिगर कैसा है। मैं टॉप व्यू फिर से बनाऊंगा। टॉप व्यू को ज़रा अच्छे से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। दो सर्कल 25 और 50 डायमीटर के, 25 रेडियस का सर्कल होगा जिसपे हमारा कर्व आएगा। टोटल लेंथ होगा 80 और इसका थिकनेस होगा 30, और बोल्ट के लिए फिर से हमारा कितना होगा 30, और ये 25 डायमीटर का सर्कल रहेगा। चलिए बनाते हैं। सर्कल लूँगा मैं जिसका डायमीटर होगा 25, फिर से सर्कल लूँगा मैं जिसका डायमीटर होगा 50। दो सर्कल बन गए हैं। अभी मैं लेंथ को लूँगा इधर से 80। अच्छा, इस पे देखो आप, इस पे एक चीज़ है, 80 तो हमारा टोटल लेंथ हुआ, लेकिन उस पर 30 का हमारा ये रहेगा, बोल्ट रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, 30 mm वापस से पीछे को आना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 80 में से 30 को माइनस करके आप ड्रॉ करो, वो ज़्यादा सही बनेगा। 50 मैं इधर लिया और फिर 30 को मैं एक्सटेंड किया, तो क्या होता है हमारा, उससे वो ब्रेक हो जाता है और हमको एक सही पॉइंट मिलता है। 15 ऊपर। चलिए, और इसी को अगर मैं मिरर कर दूं तो कहना ही क्या, वो एकदम सही हो जाएगा। और ये लेंथ हमारा, फिर से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हमको चाहिए क्या, शार्प सरफेस, TTR इंटर, ये पॉइंट 25 का रहेगा। सेम इधर C इंटर TTR इंटर, ये पॉइंट 25 mm, सॉरी ये ज़्यादा ही बन गया। चलिए C इंटर TTR इंटर, ये और ये वाला पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया। फिर हम एक्स्ट्रा जितने भी लाइन से उन सबको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, जो हमको जिन लाइन का ज़रूरत नहीं है। ये दो लाइन हमारा हट गया। चलिए, अब हम इसी को पहले पुल कर लेते हैं, प्रेस पुल करते हैं। कितना लेना है, यहाँ पर हाइट हमारा 30 दिया हुआ, तो ज़्यादा लेके हमें कुछ मतलब बनेगा नहीं। अब मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूँ, जहाँ पर हमारा बोल्ट लगेगा, उसी को मैं एक साथ बना लेता हूँ। ये हमारा बोल्ट वाला एरिया है, तो मैं क्या करूँगा, सेम पिछले बार की तरह एक डायगोनल क्रिएट करूँगा जहाँ पर हमको वो हेक्सागन बनाना है। पॉलीगॉन के लिए क्या करेंगे, POLY ऑक्टागन, मैं बार बार पॉलीगॉन बोलते जा रहा हूँ। ये ऑक्टागन पे वो, चलिए इंस्क्राइबिंग है सर्कल, और ये हमारा 15। अब क्या करूँगा, मैं इसी को एक्सट्रूड कर लेता हूँ आगे, और उसके पहले और एक सर्कल बनाता हूँ जो हमारा 25 डायमीटर का होगा। और फिर इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, आप एक्सट्रूड करो, पुल करो, डजेंट मैटर। मैं एक्सट्रूड करके देखता हूँ कि EXT, हमको इधर 30 mm तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ मैं इसको फिर पुल करूँगा। कितना पुल करना हमको, 20 ले लेता हूँ। चलिए, ये हमारा पूरा बन चुका है, और अभी इसको हम एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, UNI यूनियन। ये पूरा को एक साथ मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अभी हमको इसको आपस में ज्वाइन कराना है, तो मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू लेता हूँ और इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे आप, अगर एंगल वाइज करोगे तो, या फिर व्यू वाइज करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सिंपली अब क्या करो, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करो, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, नीचे वाले सेंटर को पिक करता हूँ और इस जगह पे ऊपर वाले सेंटर के साथ मर्ज कर देता हूँ। अब ये फ्रंट व्यू में देखो क्या हो रहा है, जो हमारा सेंटर है वो एक लाइन पे आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर फिर आप बोलोगे कि ये साइड वाला लाइन तो टेढ़े मेढ़े हो गया। जी नहीं, वैसा नहीं है, वो उसका एक्चुअली आर्किटेक्चर है। आप रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हो। क्या कहीं पर भी ऐसा कुछ है कि अलग अलग कम ज़्यादा हो या ऐसा कुछ? यार डायमीटर नहीं ना, सभी की बराबर है ना। इस पर भी हम मटेरियल डाल देते हैं, MAT मटेरियल, और मैं यहाँ पर ब्लू कलर का डाल देता हूँ। चलिए, एक वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये शायद से फ्रेम, तो चलिए ये भी हट गया है। पीछे साइड भी है, उसको भी हटा देता हूँ। चलिए ये भी हट गई है अब, ठीक है बराबर। तो ये रहा हमारा टॉप व्यू, ये रहा हमारा फ्रंट व्यू। अब इसके अलावा और क्या है उसमें बनाने को देखते हैं। इसके अलावा उसमें पिन बनाने का है, जो कि इस कटर जॉइंट में फिट होगा। ये आप पिन देख सकते हो, येलो कलर का जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी हम यहाँ पर पिन बनाने वाले हैं। पिन का आप डायमेंशन एक बार देख लो। ऊपर वाले हेड का डायमीटर होगा 40, टोटल लेंथ होगा 85, 12 mm का थिकनेस, नीचे में 10 mm छोड़ के 6 mm का वहाँ पर क्या होगा, होल होगा। ठीक है, तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस पर आप देखो, ये मैं पूरा रेक्टेंगल ना बना करके यहाँ पर रिवॉल्व कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो पिन है, इसको अगर मैं सिमेट्री करूँ तो वो कैसा दिखेगा, देखते हैं। ऊपर में 20, 12 और ये 25 है, ये 40 है, तो बचा कितना, 15, 7.5। चलिए इधर 7.5 का आएगा गैप। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ऐसे बोलने से तो समझ में नहीं आएगा, पर ट्राई करते हैं। चलिए बना के। तो हमारा ऊपर में था 20 क्यों, उधर तो 40 दिया। मैं इसको सिमेट्रिक कर रहा हूँ। 40 का सिमेट्रिक करूँगा तो 20 आ जाएगा। फिर नीचे में कितना है, 12 mm डाउनवर्ड हमको जाना है। चलिए, फिर ये टोटल लेंथ कितना है, 12 mm छोड़ने के बाद 85 हमको नीचे आना है। तो 12 mm में पहले नीचे आता हूँ, फिर 85 mm नीचे को गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 25 mm का डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 12.5। और फिर मैं ऊपर को आता हूँ 85, ठीक है 85, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। अभी आप देखें, ये सिमेट्री है बिल्कुल इस वाले एरिया का। अभी आप देखो कैसे ये काम करता है। मैं इसको सिलेक्ट किया, रिवॉल्व का कमांड दिया, एक्सिस को डिफाइन किया, और ये 360 डिग्री डिफॉल्ट रहता है। अभी देखो ये एक पिन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देख पा रहे हो, ये एक पिन हमारा बन चुका है। तो अब इसी पे काम करते हैं हम। पहले इस पे हमको एक होल गिराना है, कितना, नीचे से 10 mm छोड़ के। तो मैं 10 mm ऊपर गया, और ऊपर वाले पॉइंट पे हमको सर्कल देना है। सर्कल जिसका रेट, ये रहा सेंटर पॉइंट, डायमीटर है हमारा 6, और मैं इस सर्कल को अभी एक्सट्रूड करूँगा। चलिए, मैं इसको बहुत लंबा एक्सट्रूड कर दिया। थोड़ा सा पीछे तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इसको, सेंटर पॉइंट पे है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर एक होल बनाऊंगा। तो होल देखो कैसे वो बनाने का, सबट्रैक्ट कमांड यूज़ कीजिए, SUB। ऊपर वाले एंटिटी को रखना है, नीचे वाले को हटाना है। अब देखिए होल क्रिएट हो गया हमारा, देख पा रहे हो आप, होल हमारा बन चुका है इस स्टड पे। ठीक है, बेसिकली एक स्टड है, तो ये हमारा बन चुका है, ये हमारा पिन है। ठीक है, अब इसके बाद फिगर को ज़रा देखते हैं वो क्या कहता है। नीचे तरफ एक रिंग बनेगी जिसका डायमीटर होगा 40, इंटरनल डायमीटर होगा 20, और थिकनेस होगा 12, और पिन का होल भी होगा कितना, 6 mm का होल रहेगा उस पर। तो यहाँ पर हमें फिर से रिंग बनाते हैं। मैं फिर से सिमेट्री कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, 12 mm रिंग की थिकनेस है। अब ये 25 mm, ठीक है, मतलब 12.5 mm की ये रिंग रहेगी, इतनी बड़ी। ये रिंग इधर से स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद वो किधर को जाएगी, 40 में से हम 12 तो चले गए हैं, फिर बचा 7.5 हुआ, फिर 12, और ये इतना। तो इधर एक हमको छोटा सा रेक्टेंगल मिला। अब इस छोटे से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अभी ज्वाइन हो चुका है, और इसी को मैं क्या करूँगा, रिवॉल्व करूँगा। ये सेंटर लाइन के एक्सिस पे हमारा डिग्री होगा 360 डिग्री, और ये बन चुका है। चलिए देखते हैं ये क्या बना है। अब देख पा रहे हो, ये एक रिंग बना है रिंग।
और अभी क्या करना है, हमको इस पे होल गिराना है। ये होल कहाँ पर गिरेगा, एकदम बीचों बीच पे। तो फिर से मैं लेता हूँ फ्रेमवर्क, प्रॉपर फ्रंट व्यू। अब क्योंकि ये हमारा 12 है तो उसका सेंटर होगा हमारा एग्जैक्ट, चलिए इधर से शुरुआत करते हैं। ये हम 6 mm ऊपर को गए, दोबारा क्यों लेने का यार, ये तो 6 mm है ही, ये तो 12 mm है ही। यहीं पर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल जिसका हमारा डायमीटर होगा 6, और फिर यही वाले पिन होल को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब बराबर है, बीच वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। और हमें अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, SUB, ये फिगर को रखना है, ये एंटिटी को हटाना है, और इस पे होल गिर जाएगा फिर इजीली। चलिए ये एक लाइन रहेगी वैसे बीच में, ठीक है। अब हम इसको भी सेट कर देते हैं, देखिए कैसा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली राइज कर दो। कितना mm हम नीचे हैं, देखो ये पॉइंट को हमको हटाना है। आप उसमें एक अंदाज़ा देखिए, ये मैं यहाँ पर बराबर मैच कर रहा हूँ तो ये 16 पॉइंट में आ रहा है, मतलब मैं अगर 16 प्रेस करता हूँ तो वो बराबर फिट हो जाएगा। हो गया फिट। इसमें क्या होता है ना, वो दिख जाता है कि वो अप्रॉक्स कितने में आ रहा है। तो आप जो भी हो, ये हमारा एक राउंड फिगर में ही है तो पॉइंट पे तो आएगा नहीं। तो 16 मेरे को लगा, वो मैंने प्रेस कर दिया और ये सेट हो गया। इसमें भी हम अलग अलग कलर्स डाल देते हैं ताकि इसकी पहचान हो पाए। मटेरियल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दूसरा कलर और कुछ डाल देते हैं। ये तो हुआ नहीं, मेटेलिक पेंट का कलर देखते हैं हम। ये स्टड का कलर हमने दे दिया है, ग्रीन कलर का ये रिंग डाल देते हैं। इधर ये हमारा मेटेलिक पेंट, ये छोड़िए येलो कलर का डाल देते हैं हम, ये पेंट इधर डाल दिया है। येलो मालूम नहीं चल रहा, ग्रीन ही सही रहेगा, ये या फिर वो, आप कोई भी डाल दिए। अब देखिए इसमें डिफरेंस साफ साफ मालूम चल रहा है। अब हमें एक इधर एक पिन डालना है, तो पिन का ये रहा डायमेंशंस। तो यहाँ पर अब देखो कुछ तो यहाँ पर गलत है दोस्तों, पर क्या, ये 7 mm का डायमीटर जो कि यहाँ पर फिट ही नहीं बैठेगा, पर शायद फिट बैठ जाए, देखते हैं। चलिए 45 mm उसका लेंथ है, नीचे में 5 ऊपर में 7, ठीक है। फिर से फ्रेमवर्क लेते हैं। ये पिन हमारा कैसे लगेगा, हम इसको बॉटम से व्यू करते हैं। ये रहा, ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंथ है हमारा 45 का बना, ऊपर में 7 mm, नीचे में 5 लेना है। तो मैं इधर ले रहा हूँ 2.5 और इधर 5। एक्स्ट्रा लाइन्स को आप हटा दो जो मैंने इधर लिया था हाफ मार्जिन के बेस पे, और फिर इन्हें सिंपली ज्वाइन कर दो, या फिर आप रोटेट भी करा सकते हो। रोटेट कराओगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर से आप इधर लाइन ड्रॉ कर लो, ये इसको आप सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दो, फिर इसको आप रिवॉल्व करा दो। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, 360 पे रोटेट करेगा। कर गया रोटेट। रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं, ये हमारा पिन बन चुका है। पिन को भी हम क्या करेंगे, एक मेटल डाल देंगे, कॉपर मेटल डाल देता हूँ मैं उसको। चलिए अब हम उसको सेट करेंगे, उस पिन को। पिन को सेट करने के लिए आप सिंपली उस पिन को इधर डाल दो। ये चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा मुश्किल होगा सेट करने में। फ्रंट व्यू में लेता हूँ, फ्रंट व्यू मिल गया है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ऊपर वाले रिंग की 6। चलिए वो एक पॉइंट मिल गया है, और नीचे का एक पॉइंट हम इसको फिर मूव करा पाएंगे इजीली। देखिए कैसे, हमको इधर सेंटर पॉइंट मिला, मूव, चलिए सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब
अब देखिए हमारा रियलिस्टिक व्यू में पिन यहाँ पर लग चुका है, आप देख पा रहे हो। अब बस हमें इस पिन को इधर सेट करना है, तो फ्रंट व्यू में लेके जाते हैं, टॉप व्यू में। अब इसको सेट करना है, तो सेट करने के लिए यहाँ पर फिर से फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर भी एक सर्कल है और ऊपर में भी एक सर्कल है, तो आप पूरे सर्कल को एक साथ मूव कर लीजिए। मूव इनर सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ठीक इसके ऊपर वाले पार्ट पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। अभी आप देखो ये हमारा पिन बन के, सॉरी पिन बोल रहा हूँ, ये हमारा नकल जॉइंट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, दिख रहा दोस्तों आपको ये कंटिन्यूस ऑर्बिट, देखिए तो ये हमारा नकल जॉइंट बन के रेडी हो चुका है। तो आपने इस पे देखा मैंने कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए, जैसे कि एक्सट्रूड, पुल, रिवॉल्व, रोटेट, रियलिस्टिक व्यू का क्या फ़ायदा होता है, वायरफ्रेम व्यू में ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा होता है, मिरर का यूज़ आपने देखा। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हमने ये नकल जॉइंट को बना लिया है और डायमेंशंस आपके सामने है। ये सीट आप गूगल से इजीली निकाल सकते हो। आप इस चैनल पर बने रहो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कुछ और जॉइंट के बारे में बात करेंगे और उन्हीं के बारे में ऐसा हम लोग फिगर ड्रॉ करके देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।